प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिष आचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुनः आज भावाश्रय फल की श्रृंखला में वृषभ लग्न में शुक्र का फल, जो कि नवम भाव से द्वादश भाव तक कहा जा रहा है। तो नवम भाव में शुक्र जो है लग्नेश और षष्ठेश है, और काल पुरुष का द्वितीयेश और सप्तमेश है। तो लग्नेश जब नवम में आ जाएगा, त्रिकोण स्थान है, सबसे बड़ी त्रिकोण है कुंडली का, और लग्नेश के रूप में जब नवम में आएगा तो व्यक्ति को भाग्यशाली बोला जाता है। पिता का अच्छा सहयोग मिलता है उसको, और धार्मिक भी होता है। और शुभ ग्रह, शुक्र के कारकत्व की यहाँ वृद्धि भी हो जाती है। शुभ स्थान, शुभ ग्रह, अनुशासित आचरण रहता है, पिता का सुख मिलता है, लग्न के लिए अच्छा, लग्न के फल भी अच्छे। जातक धार्मिक होता है, भाग्यवान भी होता है, पराक्रमी भी होंगे, क्योंकि इसकी दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी। सिबलिंग्स को सुखी करेंगे, शारीरिक रूप से ये सुदृढ़ रहेंगे। लग्नेश नवम में बहुत मजबूत, चेहरे पर आकर्षण रहेगा। धन का स्वामी काल पुरुष का नवम में अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं दान पुण्य भी करेंगे। भगवान अच्छा भाग्यवान होंगे, अच्छे भाग्यवान होंगे। लेकिन ये अब ये षष्ठेश होने से लक इनको कभी न कभी फेवर ना करे। षष्ठेश जो है वो काल पुरुष का षष्ठेश भाग्य भाव में आया है, तो पिता से कहीं न कहीं वैचारिक थोड़ा बहुत मतभेद हो जाए और लक फेवर ना करे। पूजा पाठ करने में ध्यान ना लगे, कभी लगे कभी ना लगे। षष्ठेश होने से पिता के साथ कुछ वैमनस्यता भी हो जाए, पिता को कोई प्रॉब्लम भी हो जाए। तो ये षष्ठेश की वजह से, लग्नेश की वजह से ये शुक्र अच्छा, षष्ठेश की वजह से कहीं कहीं नवम का हानि कर देंगे। तो और चतुर्थ तृतीय भाव की दृष्टि अच्छी है, तो वो लॉन्ग ट्रेवल जर्नी करेंगे। जो धर्म का कार्य भी करेंगे तो बहुत ही लग्जरियस हिसाब से करेंगे, क्योंकि ये शुक्र है, ये लग्जरी का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है, सुख सुविधाओं का कारक है। तो सुख सुविधापूर्ण ये धर्म का कार्य करेंगे, दान पुण्य करेंगे। तो ये दान का भाव भी है नवम। तो और काल पुरुष का जो द्वितीय है वो दान पुण्य के भाव नवम में आया है, तो दानी तो रहेंगे। खुले हाथ से ये लोगों की हेल्प भी करें, कर्तव्य पालन करें। नवम का फल अच्छा। सप्तम छठे के स्वामी होने से कहीं न कहीं दिक्कत होगी। तो अब इसी शुक्र को हम दशम में ले जाके देखें तो मित्रों, दशम में का गोचर में शुक्र अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन केंद्र का स्थान है, बली स्थान काल पुरुष में। तो मकर राशि 2-7 का स्वामी केंद्र में अच्छा फल करते हैं। कर्म स्थान के लिए अच्छा, क्योंकि 7 राशि षष्ठम है। जातक अपने ही बलबूते पर काम करता है, और छठा अपने से 5वां गया है, तो इनकी कार्य में इनकी काफ़ी बुद्धि जो रहेगी वो अपने कर्तव्य करने में रहेगी, व्यवसायिक बुद्धि रहेगी इनकी। अपने बलबूते पर धन अर्जित करेंगे। शुक्र गुरु दशवें में हो तो थोड़ा सावधानी पूर्वक बताना पड़ता है। चतुर्थ पर दृष्टि है, भूमि, भवन, मकान, वाहन, शिक्षा, माता का सुख सभी मिलेंगे। चतुर्थ पर दृष्टि इनकी अच्छी रहेगी, तो वाहन अच्छा खरीदेंगे, माता का सुख अच्छा मिलेगा, घर अच्छा लेंगे। और लग्नेश दशम में है, मतलब कर्मठ होंगे। और छठे का स्वामी जो है वो मूल त्रिकोण का स्वामी अपने से पंचम गया है, तो थोड़ी बहुत समस्या कर्म क्षेत्र में रुकावट आदि दे, लेकिन कहीं न कहीं ये इनको तरक्की ही देगा। ये छठे का स्वामी, तो छठे का स्वामी सेवा का है, नौकरी जॉब का है, तो ये अच्छे से अपनी जॉब प्रोवाइड कर पाए। तो ये 10 में ये अच्छा करेंगे। मित्र राशि में अब हम इस शुक्र को यहाँ 11वें में रखते हैं, तो 11वें में ये लग्नेश उच्च का होगा। मित्रों, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो कॉन्फिडेंस होंगे। षष्ठेश भी है लाभ भाव में। अब शुक्र उच्च के एकादश स्थान, बढ़ोतरी का भी स्थान है, तो शुभ ग्रह है, एकादश स्थान को वृद्धि करेंगे। षष्ठेश होने से और कॉन्फिडेंस होगा, इनको थोड़ा अभिमान भी होगा, कामनाएं इच्छाएं इनकी बहुत होगी।
दृष्टि पंचम पर है तो उच्च शिक्षा, संतान, विवेक, उच्च शिक्षा प्राप्त अच्छी करेंगे, ध्यान रहेगा शिक्षा में, संतान प्राप्त करेंगे, विवेकवान होंगे, अचानक धन लाभ भी होगा इनको, प्रेम करने वाले होंगे, संतान सुख होगा। अब ये छठे भाव का स्वामी अपने से छठा चला गया है तो रोग ऋण शत्रु की वृद्धि तो होगी, यहाँ उच्च का हुआ है तो बीमारियों से तो कहीं ना कहीं सावधान रहना पड़ेगा। कामनाएं बहुत बढ़ जाएगी सबसे पहले तो, रोग ऋण शत्रु के अलावा तो कामना ही इनका दुश्मन है, ये कर लूँगा तो इस तरह से। और 11वें भाव में सभी जो ग्रहों के कारकत्वों में वृद्धि होती है, शुक्र के भी कारकत्व में वृद्धि होगी और लगन भी के भी कारकत्व में होगी और छठे के में भी होगी। तो मित्रों ये इस तरह से इसका फल होगा। और अब हम इसको शुक्र को 12वें भाव में रख के देखते हैं तो 12वें में लगन का स्वामी और छठे का स्वामी 12वें में गया तो कहीं ना कहीं ये इम्यूनिटी की कमी कर देगा। ये व्यय भाव में शुक्र बली है लेकिन लग्नेश के रूप में ये प्रॉब्लम है। काल पुरुष की कुंडली में उच्च का है, जातक अपने पर व्यय जा रहा है। बेडरूम का भाव है, सांसारिक सुख भोगेंगे, स्वयं पर अधिक व्यय ध्यान करेंगे, अपना स्वयं का ध्यान रखेंगे, व्यय करेंगे। षष्टम पर दृष्टि तो रोग ऋण शत्रु होंगे, समाधान भी होगा, दमन भी होगा। तो मित्रों लग्नेश के रूप में ये 12वें गए हैं तो कहीं न कहीं ये आइसोलेटेड रहे और को थोड़ी इम्यूनिटी में कमी हो तो अपना शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र अच्छा होता है, लग्नेश के रूप में अच्छा नहीं है। तो इस तरह से ये शुक्र का वृषभ लग्न में फल कथन कहने का प्रयास किया। मित्रों आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों अब हम अगले इसी वृषभ लग्न में शनि का फल कथन के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।